बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, बुरा जो देखा आपनु, मुझसे बुरा न कोई। नमस्कार, जय हिंद। मैं कुलदीप कुमार साइंस टॉवर में आपका स्वागत करता हूं। तो स्टार्ट करने वाले हैं क्या, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आरआरबी स्केल 1 का नोटिफिकेशन आ गया था बहुत पहले, और उम्मीद करता हूं बहुत सारे बच्चों ने इसके फॉर्म भी अप्लाई करे होंगे और बहुत सारे बच्चे इसकी प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। जैसा कि मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको भी पता है कि प्री के एग्जाम में, आरआरबी स्केल 1 की प्री के एग्जाम में जो चीजें आने वाली है वो केवल 2 ही सब्जेक्ट होगी। आपका पहला होगा गणित जो कि 40 नंबर का आने वाला है, और दूसरा होगा आपका रीजनिंग जो कि 40 नंबर की आने वाली है। बट हमें देखना यह है कि यहाँ पे टाइम की बहुत ज्यादा कमी है। क्यों? क्योंकि आपको 45 मिनट में 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने है कि नहीं। और 45 मिनट में 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करने का मतलब क्या समझ रहे हैं आप लोग, कि 23 मिनट में मुझे क्या करना है, मैथ्स का पोर्शन खत्म करना है, और 23 मिनट में मुझे क्या करना है, रीजनिंग का पोर्शन खत्म करना है। बट तुम बोलोगे सर 23 मिनट में गणित के 40 सवालों को कैसे हल करें? तो मुद्दा ये है। तो इस मुद्दे पर सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ है आरआरबी स्केल 1 की, वो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या रह चुकी है, वो उस पर बात करते हैं पहले। तो मैं आपको बता दूं, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, तो मैं यहां पर लिख देता हूं। एक बार मैं थोड़ा बिगाड़ देता हूं, ये बाद में लिख लेंगे, ठीक है। देखो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ की मैं बात करूं तो मिनिमम 50 मार्क्स और मैक्सिमम 53 मार्क्स, इतना रहा था, ठीक है। अगर आप इतने नंबर लेके आते हैं, ओबीसी में आप हैं, तो गारंटी से आप क्वालिफाई कर जाएंगे मेंस के लिए। बट प्रश्न ये उठता है कि सर 45 मिनट में क्या इतने नंबर लाए जा सकते हैं? तो मैं तुमसे बोलूंगा कि जो बच्चे गणित में 40 में 40 लाना चाहते हैं, जो बच्चे रीजनिंग में 40 में 40 लाने की कोशिश करते हैं, तो वहीं पे वो क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं। बट हमें ये गलती कभी नहीं करना। क्यों पता है? अब आप मुझे बताओ कि जैसे कि मान लो मेरे पास मैथ्स में 23 मिनट से और 40 क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। मेरे पास रीजनिंग में 22 मिनट से और मुझे 40 क्वेश्चन सॉल्व करना है। बट आप मुझे बताओ, क्या आपको 80 क्वेश्चन लाने की, 80 नंबर लाने की तो जरूरत है नहीं पेपर में, तो फिर 80 क्वेश्चन क्यों करने की कोशिश करोगे? और जिस बच्चे ने ये सोच लिया ना कि मैं पूरा 80 में से 80 लाऊंगा, तो ना तो वो 80 ला पाएगा ना 8 ला पाएगा, वो फेल हो जाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि थोड़ा मतलब ज्यादा लेने के चक्कर में कभी कभी थोड़ा भी हाथ से निकल जाता है, समझ रहे हो। जैसा कि गांव में आपने कहावत सुनी होगी कि गए थे लड़की लेने और पता चला कि लड़का भी दे आए, समझ रहे हैं आप लोग। तो ये गांव में बहुत फेमस कहावत होती है, तो आपको उस पर नहीं जाना है। हमें क्या करना है, लॉजिक लगाना है अपना, कि हम क्या करें कि 23 मिनट में कितने क्वेश्चन राइट कर दें 100% एक्यूरेसी के साथ। रीजनिंग में 23 मिनट में 100% एक्यूरेसी के साथ कितने क्वेश्चन सॉल्व कर दें जिससे कि हमारा सिलेक्शन हो जाए प्री में, मेंस के लिए, ठीक है। तो मुझे बताओ 23 मिनट में 40 क्वेश्चन, और आपको ये भी पता है कि जो पेपर आता है ना वो बहुत ईजी आता है। तो 23 मिनट में 40 क्वेश्चन करना है आपको। तो मैं कहूं तुम 23 मिनट में 40 नहीं, यहां पर तुम्हें 30 क्वेश्चन करना है। कितना करना है? 30 क्वेश्चन। बट यहां पे टाइम तुम्हारा बच जाएगा। अगर पेपर बाई चांस सरल आ गया, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, तो 30 मिनट में 30 क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं आप। मिनिमम इतने मार्क्स गणित में लेके चलिए आप लोग, ठीक है। बात आती है रीजनिंग की। तो रीजनिंग में आपको पता है कि ज्यादा से ज्यादा 10 चैप्टर ऐसे होते हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं रीजनिंग में, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है। मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपको पता है कि कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आना है, ठीक है। उसके बाद पजल से क्वेश्चन आना है, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आना है, आपका टाइम वो सॉरी मैं कह सकता हूँ डिस्टेंस से क्वेश्चन आना है, डायरेक्शन से, या फिर हम कह सकते हैं सिटी अरेंजमेंट से क्वेश्चन आना है। तो यहां से क्वेश्चन आने और यहां से भर भर के क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको ब्लड रिलेशन का एक पैराग्राफ दे दिया और आपसे पूछने लग गया, तो मान के चलिए आपके 5 क्वेश्चन आपसे पूछेगा। और अगर आपने इसका डायग्राम फिगर खराब बना दिए, गलत बना दिए, तो आपके 5 क्वेश्चन खत्म। तो
तो सबसे पहले प्रैक्टिस आप करेंगे रीजनिंग पर। आपको 10 चैप्टर होते हैं जिन पे मैं अभी बताने वाला हूँ कौन कौन से होते हैं, उन पर कमांड अच्छे से करना है। उसके बाद करना है, पहले बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स में क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तो सबसे पहले मैं मैथ्स में उन पोर्शन की बात करूंगा जो अक्सर करके नहीं, ज्यादातर सवाल पूछे जाते हैं और पेपर में हर बार पूछे गए मैथ्स में कौन कौन से चैप्टर आते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले मैथ्स की बात करें, रीजनिंग सॉरी बैंक में मैथ्स की बात करें तो सबसे पहले स्पीड मैथ्स। ठीक है, अब स्पीड मैथ्स पढ़ने का क्या तरीका हो सकता है, तो इसके बारे में तुम्हें थोड़ा सा बताता हूं। देखो स्पीड मैथ्स के 5 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन। तो इसमें आपको क्या करना है, 5 क्वेश्चन में सबसे पहले आप एक चीज ध्यान रखना कि 5 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे पास मिनिमम 2 मिनट होने चाहिए। बट 2 मिनट होंगे कैसे, ये जान लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा कि आपको 1 से लेकर 40 तक पहाड़ा याद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद 1 से लेकर 50 तक स्क्वायर याद होना चाहिए। उसके बाद आपको 1 से लेकर 30 तक क्यूब याद होना चाहिए। बस खत्म बात। अगर आपने इतनी चीजें याद कर ली तो उम्मीद करता हूं मैं आपके सारे पेपर में सारे जो 5 क्वेश्चन होंगे ना उसे आप चुटकियों में बना देंगे। क्योंकि आपको अगर 31 का पहाड़ा, 33 का पहाड़ा, 35 का या 37 का गुणा करने को आ गया तो क्या आप कॉपी पेन से लेके उसे ट्रिक ढूंढने की कोशिश करेंगे? भाई ट्रिक के चक्कर में रहोगे। देखो ट्रिक वहां काम करती है जहां आप रूम में बैठे होते हैं या फिर यूट्यूब पर पढ़ा रहे होते हैं, वरना एग्जाम में ट्रिक बहुत कम काम करती है। समझ रहे हैं आप लोग? इसलिए आपको 1 से लेकर 40 तक पढ़ा। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप कक्षा 5 में या 3 में जब पढ़ते थे, शायद मैं भी पढ़ता था, तो हमें एक पुस्तकिया मिलती थी जिसे पुस्तकिया हम बोलते थे बचपन में, 1 रुपए की, जिसमें आता था 1 से 100 तक गिनती याद करो, 1 से 40 तक पहाड़ा याद करो। अगर आप मुझे बताओ कि अगर गवर्नमेंट को जरूरत नहीं होती 1 से 40 तक बच्चे पहाड़े याद करें, तो क्या वो इस किताब में देता कि कक्षा 5 वाले बच्चे या 3 वाले या 2 वाले बच्चे 1 से लेकर 40 तक पहाड़ा याद करें? आपने सोचा इस चीज को कभी? नहीं सोचा। उसने दे दिया किताब है, कितना भी तक लिख सकता है, बट ऐसा नहीं है। किताबें भी किसी लॉजिक से बनाई जाती है कि नहीं? तो वही लॉजिक हमारा काम करेगा कि हमने क्या करना है कि 1 से 40 तक पहाड़ा याद करना है, 1 से 50 तक स्क्वायर करना है। अगर स्क्वायर आप कोई बात नहीं, अगर 40 तक या 30 तक भी करना चाहो तो भी कर सकते हो, क्योंकि मैं ट्रिक आपको ऐसी बता दूंगा कि पूरे YouTube के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ होगा कि आपको स्क्वायर निकालने की, स्क्वायर रूट निकालने की ऐसी ट्रिक आपको पता हो। समझ रहे? उसके बाद क्या करना है, आपको 1 से 30 तक क्यूब निकालना है। आपका 5 क्वेश्चन यानी कि 5 नंबर कंप्लीट। ठीक है, 5 क्वेश्चन इन दो टॉपिक से हो जाएंगे, स्पीड मैथ प्लस सिंपलीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन का मतलब क्या होता है थोड़ा सा मैं बता देता हूं, बाकी जब चैप्टर शुरू करेंगे तो पढ़ेंगे। जैसे मैं बोलूं 4.98 तो तुम बोलोगे अप्रोक्सीमेशन में से मैं 5 लिख सकता हूं, तो ये मेरा क्या होगा, अप्रोक्सीमेशन होगा। समझ रहे हैं आप लोग? आगे देखते हैं अगला कौन सा चैप्टर है, तो तुम बोलोगे सर एवरेज है। एवरेज से 1 या 2 क्वेश्चन यहां से आएगा। बट एवरेज पढ़ने का सही तरीका क्या है, तो सबसे पहले मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि आपको क्या करना है एवरेज में, कि पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पर काम करना है, फिर उसके बाद आप ट्रिक हो गया, शॉर्टकट हो गया, लॉजिक हो गया, वो सारी चीजें हम एवरेज में पढ़ेंगे। उसके बाद इसको कंप्लीट करेंगे, 1 से 2 नंबर यहाँ से कंप्लीट होता है आपका। ठीक है, आगे हम देखते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ एज। किसी न किसी सेट में यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा और 101% मिलेगा एक क्वेश्चन। आपको 1 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाना है। बात करते हैं परसेंटेज की, तो परसेंटेज एक ऐसा खूबसूरत टॉपिक होता है या चैप्टर होता है कि यहां से दुनिया का कोई भी एग्जाम हो आप और जिसमें मैथ्स पूछा जाए तो वहां 101% परसेंटेज से क्वेश्चन आना है। और वो क्वेश्चन की संख्या हो सकती है मैक्सिमम 2 और मिनिमम 1। ठीक है, बट आपको पता होना चाहिए कि रेशो और परसेंटेज ये तो ऐसे चैप्टर होते हैं कि पूरे गणितीय नींव को सेट करते हैं। क्योंकि हम जब घर बनाते हैं तो उन 2 ईंटों की आवश्यकता होती है उन नींव को भरने के लिए, जो हमारे घर को एक दिशा देंगे और उस दिशा में धीरे धीरे हम अपने घर को बना पाएंगे और लास्ट में चलकर उस खूबसूरत ईंट का निर्माण करेंगे, जिसे सब लोग देखकर बोलेंगे बताओ कितना खूबसूरत घर बनाया है। बट खूबसूरत तो आप उन्हें दिख रहा है, उनकी मेहनत जो नींव में लगी हुई ईंट है उसकी तारीफ कोई नहीं करता है वहां पे। क्यों? क्योंकि वो नींव में लगी हुई है।
और उस ईंट का जो खूबसूरत दिख रही है आपको, उसका अस्तित्व उसी ईंट से होता है जो नींव में लगी होती है। इसलिए मैं कहता हूं कि परसेंटेज और रेशो का अस्तित्व भले ही आपको कम लगे, लेकिन जो खूबसूरत चीजें आपको ऊपर जाके दिखती हैं वो टिकी हुई कहाँ पे हैं, तो तुम बोलोगे सर परसेंटेज और रेशो पर। समझ रहे हैं आप लोग? जब प्रॉफिट लॉस पढ़ोगे तो परसेंटेज की आवश्यकता होगी, रेशो की भी आवश्यकता होगी। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ोगे, टाइम एंड वर्क पढ़ोगे, तब रेशो की आवश्यकता होगी, है कि नहीं? क्योंकि आपको कम समय में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने, तो इन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। आगे हम बात करते हैं तो तुम बोलोगे सर प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। रेशो एंड प्रोपोर्शन हो गया, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। पार्टनरशिप हो गया, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से भी देखने को मिल जाएगा। अब आगे बात करते हैं SI CI, ठीक है? SI और CI ऐसा टॉपिक है, यहां से दोनों से मिलाकर आपको 3 क्वेश्चन या फिर 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और ये एक ऐसा चैप्टर होता है कि 101% यहां से सवाल बनता ही बनता है, चाहे 2 साल का डिफरेंस पूछ ले या 3 साल का डिफरेंस पूछ ले। पिछली बार क्या हुआ था, कुछ ने 4 या 5 साल का डिफरेंस भी पूछ लिया था, ऐसे डाउट्स मेरे पास आए थे। और मैं बताऊंगा कि दुनिया 4 या 5 साल तो छोड़ो, अगर कल को या 2 दिन बाद या 3 दिन बाद अगर कोई 10 साल का डिफरेंस भी पूछ लेगा ना तुमसे, तो भी आप उसे 10 या 15 सेकंड में बता पाएंगे। ऐसा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा। बट आप धैर्य रखिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए। हर बैंक एस्पिरेंट के साथ के पास ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, जिससे कि वो इसका बहुत अच्छे से लुत्फ ले सके, ठीक है? आगे हम बात करते हैं, बहुत सारे चैप्टर छूटे यहाँ पर। टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस की बात करूं मैं, तो तुम बोलोगे सर इससे भी 1 या 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं। बट अब बात आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण जिसे बोलते हैं, ये बीजगणित का एक टॉपिक होता है। इससे भर भर के, यानी कि मैं कह सकता हूं कि 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आप, 5 क्वेश्चन। और इनके तरीका, इनके लॉजिक क्या होते हैं सॉल्व करने के, मैं ऐसा लॉजिक आपको बताऊंगा कि 5 क्वेश्चन को आप मैक्सिमम 2 मिनट में हल कर पाएंगे, ये गारंटी है इस बात की। समझ रहे हैं आप लोग? तो 5 क्वेश्चन आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मिलेंगे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से आपको 1 या 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी से 1 या 2 क्वेश्चन मिल सकता है आपको। नंबर सीरीज एक ऐसा चैप्टर है कि नंबर सीरीज, वैसे ये रीजनिंग का चैप्टर है अगर बैंक को हटाकर बात करें, बट बैंक में ये गणित में पूछा जाने वाला चैप्टर है। और यहां से भी आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 101%। यहां से 5 से 4 नहीं होंगे, आप देखना पेपर जब आओगे देखिए, या फिर प्रीवियस ईयर का उठा के देखना। समझ रहे हैं आप लोग? आगे मैं बात करूं मेंसुरेशन की, यहां से 1 या 2 क्वेश्चन मिल सकता है। और हम बात करें लास्ट डाटा इंटरप्रिटेशन की, तो यहां से भी आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपको एक डाटा दे रखा होगा, उसका पूरा इंटरप्रेट किया होगा उसमें, कि उसमें क्या क्या डाटा दे रखा है, उसको आपको पढ़ना है। फिर 5 क्वेश्चन दे रखे होंगे, उसमें आपको सॉल्यूशन देखना है, छांटना है, करना है, ठीक है? उम्मीद करता हूं यहां तक आपने सबने अच्छे से चीजों को समझा होगा। आपके 40 नंबर यहाँ पे कंप्लीट होते अगर आपने जितना मैं पढ़ाऊंगा उतने की अगर 8 से 10 बार रिवीजन कर ली, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं मैक्सिमम 40 और मिनिमम 35 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे, वो भी विद इन टाइम। समझ रहे हैं आप लोग? और आपके कट ऑफ के बारे में हम बात कर चुके हैं, एग्जाम डेट की भी बात कर चुके हैं, सितंबर के लास्ट में हो सकता है, ये एक्सपेक्टेड डेट है। बट अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि कोरोना वायरस की सिचुएशन के कारण, रीजन के कारण हमारे देश का हालत थोड़ा मैं कह सकता हूँ डाउन चल रहा है, तो एग्जाम होना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी हम टाइम लगा के चलेंगे कि हमारा सितंबर के लास्ट में एग्जाम हो सकता है, ठीक है? आगे हम बात करते हैं रीजनिंग की, ठीक है? गणित में आपको पता होगा ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं, बट हम शुरुआत करेंगे कहां से, तो मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर स्पीड मैथ से ही, कैलकुलेशन से शुरुआत करिए। तो चलो हम स्पीड मैथ से ही कैसे शुरुआत करेंगे, या फिर हम कोई अर्थमेटिक का कोई टॉपिक लेंगे। तो बच्चों की डिमांड पर हम शुरू करेंगे कहां से, तो स्पीड मैथ से ही करेंगे, क्योंकि स्पीड मैथ पूछा जाने वाला बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है। यहाँ जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप, उतना ज्यादा आगे बढ़ोगे। समझ रहे हैं आप लोग? क्योंकि परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये आपने बहुत पहले सुना होगा, बहुत अच्छा है, बहुत पुराना, लेकिन है बहुत कामयाब, ठीक है? और हर चैप्टर को पढ़ने के हमारे तरीके क्या होंगे, हम फॉर्मूला बेस्ड पढ़ेंगे, हम कॉन्सेप्चुअल पढ़ेंगे और लॉजिकल पढ़ेंगे। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, किस लिए कि अगर पेपर में डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया गया
तो फिर आप क्या करेंगे। बट आपको कॉन्सेप्चुअल और आपको लॉजिकल पता होना चाहिए, इनका क्या लॉजिक हो सकता है, क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है, उन सारी चीजों को हम जानेंगे। ठीक है, बात रीजनिंग की कर लेते हैं थोड़ा सा। ये सारी चीजें आपको समझ आई होंगी। बात रीजनिंग की करें तो आप बताओ रीजनिंग। रीजनिंग में आपको पता है 40 क्वेश्चन आने वाले हैं और टाइम होगा आपका 23 मिनट। ठीक है, एक कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ठीक है, आपका हो गया ब्लड रिलेशन हो गया, आपका डायरेक्शन हो गया, आपका पजल हो गया, ठीक है, आपका सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट के बाद आपका इसमें भी कई प्रकार होते हैं। उसके बाद आपका ये हो गया स्टेटमेंट कंक्लूजन हो गया, इसे कथन निष्कर्ष बोलते हैं, निष्कर्ष बोलते हैं, ठीक है। एक न्याय संगमन हो गया, एक डिसीजन मेकिंग हो गया, और डॉट डॉट और भी सारे चैप्टर होते हैं। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं वह यही होते हैं, यहाँ से अधिकतर आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। एक होता है नंबर सिंबल नोटेशन वाला, जिसमें आपको सिंबल दे रखा होगा, आपको क्या करना है, जैसे मान लो ये दे दिया कि एन $F का अर्थ है ए बराबर बी, ऐसे करके कोई ऐसे दे देते सिंबल वाले। तो ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में पूछे जाते हैं और ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस बेस होते हैं। जितना हम ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और उतनी कम समय में इन चीजों को कर पाएंगे। समझ रहे हैं आप लोग। तो उम्मीद करता हूं आपने सबने अच्छे से जान लिया होगा। हमने कट ऑफ के बारे में जाना, जो मिनिमम 50 और मैक्सिमम 53 रहेगी, और हमने जाना। और हाँ, पहली गलती आपको क्या नहीं करना है, प्री की तैयारी करना है, मेंस की नहीं करना है अभी। क्योंकि अगर आप मेंस की तैयारी करने लग जाओगे तो प्री नहीं निकलेगा। क्योंकि पहला जो टारगेट होता है ना, हम पता क्या करते हैं गलती, कि हम पहली सीढ़ी रखने की, यानी पहली सीढ़ी पर पैर रखने की बजाय ना रखने की बजाय हम क्या करते हैं, तीसरी या चौथी सीढ़ी पर पैर रखने की कोशिश करते हैं। तो क्या होता है कि ना हम पहली सीढ़ी पर पैर रख पाते और ना ही तीसरी या चौथी पर रख पाते। अब आप मुझे बताओ, जैसे मानो मैंने पहली सीढ़ी पर पैर रख लिया, उसके बाद मैं दूसरी पर रखूंगा तो मुझे आसान होगी चीज। बट मैं पहले ही सोच लूं कि मुझे डायरेक्ट दूसरी पर रखना है, तो तुम बोलोगे सर फिर तो मुझे ताकत ज्यादा लगाना पड़ेगा, एनर्जी चाहिए, उसके लिए हमारी चीजें फिर खराब हो जाती हैं। इसलिए हमें क्या करना है, पहला प्री टारगेट रखिए, प्री निकलता है ना, फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर आप 4 घंटे पढ़ते तो फिर 6 घंटे पढ़ने लग जाएंगे, आप देखना ऐसा करके, फिर मेंस की तैयारी करेंगे बहुत ही खूबसूरत अंदाज में। तो विदा लेते हैं सेशन से, और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आप कल की क्लास से मिलिए, और कल की क्लास में उत्साह और उमंग और अंदाज के साथ पढ़ाई करेंगे। आप देखना डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ भी मिलेगी, सारी चीज मिलेंगी, नोट्स भी मिलेंगे। बट आप इस वीडियो को शेयर करते रहे, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ पाए। तो इसी उत्साह और उमंग के साथ मिलते हैं कल। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।